लोकसभा चुनाव 2024 में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हुआ। वहीं अगले चरण में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी का ऐलान कर रही हैं। सपा और बसपा के अलावा बीजेपी का भी फोकस उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। बीएसपी ने हाल ही में बस्ती और जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक बार फिर से प्रत्याशी बदला है। बसपा ने बस्ती में दयाशंकर मिश्रा की जगह लवकुश पटेल और जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की जगह श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तिलमिला गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी भरोसा जताया है कि बसपा को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। सपा प्रमुख ने कहा कि मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना अपना वोट खराब करने जैसा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो यानी कि बसपा बीजेपी का साथ दे रही है, चाहे सामने से चाहे पीछे से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बसपा के प्रत्याशी बदलने से सपा के खेमे में टेंशन क्यों है, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है। आइए जरा आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या कुछ निकलकर सियासी पंडितों ने बताया है। बसपा की रणनीति सपा ही नहीं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पाते, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा माहौल बनाया कि लोग ये कहें कि मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों को धूल चटा देने के लिए रणनीति बनाई। लेकिन तीसरा चरण आते आते जो तस्वीर बनकर उभरी, उससे लगता है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जड़ खोदने की पूरी तैयारी कर ली है। बीएसपी ने जौनपुर से अपनी प्रत्याशी श्रीकला को ड्रॉप कर दिया। श्रीकला रेड्डी की जगह बसपा का टिकट निर्वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को दिया गया। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया। आपको बता दें, श्रीकला रेड्डी बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी है। जौनपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां पर इस तरीके का प्रत्याशी बीएसपी ने बदला है, ऐसा नहीं है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने से बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी को भी फायदा हो सकता है। इसलिए यह कहना कि बहुत मुश्किल है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसे टारगेट कर रही हैं और किसके साथ फ्रेंडली मैच खेलना चाहती हैं। कुछ महीने पहले तक अगर देखा जाए तो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहकर टारगेट किया जाता रहा, लेकिन ऐन वक्त पर बसपा ने ऐसा गेम खेला कि बीजेपी को छठी का दूध याद दिला दिया, क्योंकि बसपा ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए मुश्किल होती चली गई। पश्चिमी यूपी की कम से कम 1 दर्जन सीटों पर बसपा के उम्मीदवार बीजेपी के कोर वोटर्स में सेंध लगा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, अमरोहा, कन्नौज को छोड़कर बसपा ने कहीं से भी ऐसे उम्मीदवार नहीं खड़े किए जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। मेरठ हो, बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये सब ऐसे इलाके हैं जो कि बसपा ने ऐसे उम्मीदवार तय किए जिससे केवल बीजेपी को नुकसान है। इस तरह पूर्वी यूपी में भी घोसी, चंदौली, बस्ती और आजमगढ़ में ऐसे कैंडिडेट सामने आए जो कि बीजेपी को पसीने छुड़ा गए, लेकिन बाद में आजमगढ़ में प्रत्याशी बदल दिया गया, जिससे बसपा पर संदेह होना स्वाभाविक सा हो गया। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट से दूरी बनाई, लेकिन बसपा ने दूसरा चरण बीतते हुए मुस्लिम उम्मीदवारों की झड़ी लगा दी। बसपा ने अब तक घोषित उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों सहित कुल 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। इस चुनाव में यूपी की किसी भी प्रमुख दावेदार द्वारा मैदान में उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों की ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है, सबसे अधिक संख्या बताई जा रही है। बसपा ने अखिलेश यादव के निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज के अलावा बदायूं, आजमगढ़ और फिरोजाबाद में भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया। और आप सब जानते हैं कि ये वो चारों सीटें हैं जो कि मुलायम सिंह यादव की फैमिली के लिए, उनके परिवार की खास सीटें, जहां से अखिलेश यादव को जीत मिलती रही है। इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। जाहिर है इन लोगों को आंशिक ही सही बसपा के इस फैसले से मदद तो जरूर मिलेगी। बदायूं में जहां अखिलेश के चेहरे पर उनके भाई और शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, वहीं बसपा ने मुस्लिम खान को वहां से मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद में बसपा ने पहले उतारे गए अपने उम्मीदवार सत्येंद्र जैन की जगह चौधरी बशीर को उतार दिया। वरिष्ठ सपा नेता और अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं। कन्नौज से बसपा ने इमरान बिन जफर को उतारा है। मुस्लिम बहुल आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में बसपा ने हाल ही में अपने उम्मीदवार भीम राजभर, पूर्व राज्य पार्टी के अध्यक्ष की जगह पसमानदा मुस्लिम महिला सबीहा अंसारी को उतारा है। इस वक्त बीजेपी के कब्जे वाले सपा के गढ़ आजमगढ़ में सपा ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा है। कुछ खास खबर पिछले दिनों आई जिसमें बसपा ने आखिरी वक्त में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट उनका काट दिया। अब उनकी जगह जो सिटिंग एमपी हैं इस वक्त श्याम सिंह यादव, उन्हें पार्टी का उम्मीदवार फिर से बना दिया गया।
नामांकन भी वो दाखिल कर चुके हैं। जौनपुर में समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा हैं। बाबू सिंह कुशवाहा कभी बसपा में बहुत ताकतवर थे। अति पिछड़ी जातियों में उनकी अच्छी पैठ थी। दूसरी ओर बीजेपी से कृपाशंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। कृपाशंकर सिंह ने मुंबई में जीरो से शुरुआत की थी और पूर्वांचल के लोगों के नेता बन गए। काफी समय से कांग्रेस में रहे थे वो। 2021 में वो बीजेपी में आए। ठाकुर बाहुल्य वाली जौनपुर सीट पर उनकी जाति से ठाकुर होने के चलते काफी उन्हें फायदा भी मिला था। लेकिन धनंजय सिंह की अब जो पत्नी है, उनको उम्मीदवार बनाने से बीजेपी को नुकसान होता। पिछले 2 दशक से जौनपुर की राजनीति धनंजय सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है। एलजेपी से लेकर जेडीयू से होते हुए बसपा से सांसद बनना, फिर सांसद रहते अपने पिता को विधायक बनवा देना धनंजय सिंह के लिए बहुत सामान्य सी बात थी। 2002 में जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह की एंट्री होती है और आज तक उस जिले में उनका जो दबदबा है, उनकी जो हनक है, वो बरकरार है। लगातार वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो राजनीति है वो मजबूत है। आज भी उनके व्यक्तिगत संबंधों वाले वोट बड़ी संख्या में है। श्रीकला के मैदान से हटने के बाद धनंजय सिंह के समर्थकों का यह कहना है कि अब सोचा जाएगा कि वोट किसे दिया जाए। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस एनालिसिस की बात यह होती है कि मायावती को लेकर यह कहा जाता रहा है कि वो गेम चेंजर हैं और डार्क हॉर्स की तरह काम करती हैं। अब उनके कई सारे ऐसे कदम हैं जो ये बताते हैं कि वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही हैं और समाजवादी पार्टी को भी। कई बार ऐसा लगता है कि एसपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और कई बार इसके उलट होता है मामला। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखा जाए तो कहा जाता है कि मायावती की सोच और बीएसपी की जो तैयारी है उसको समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वाकई में कई बार ये सही भी होता दिखाई पड़ता है। इस बार भी इस मामले में कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंडली मैच खेल रही हैं वो बीजेपी के साथ, या बीजेपी के कैंडिडेट्स की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। सपा के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। बीएसपी की ओर से ये देखने को मिल रहा है कि कई कैंडिडेट्स उनको फायदा भी पहुंचा रहे हैं सपा के उम्मीदवारों को, और कई उम्मीदवार सपा की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। तो मायावती की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर आंख पाना राजनीतिक पंडितों के भी बस की बात नहीं दिखती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।